नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का उभार तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय इस बात को दिया जा सकता है कि उन्होंने खुद को एक मजबूत दलित नेता के रूप में पेश किया है और हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज बनने की कोशिश की है। खुद को पिछड़े और वंचित समुदायों के हितैषी के रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने राज्य की राजनीति जमीन पर अपनी पहचान मजबूत की है। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य का सियासी माहौल गर्म हो चला है और अब एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर बिहार का सीएम चिराग चाहिए वाले पोस्टर वायरल हुए हैं, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदारी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि चिराग पासवान ने खुद उस तरह की किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से इनकार किया है, लेकिन उनके राजनीतिक रवैये और हाल के कदमों को देखते हुए यह साफ झलकता है कि वे राज्य की शीर्ष भूमिका निभाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा को और बल तब मिल गया जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुझाव दिया कि चिराग पासवान को किसी आरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। एलजेपी के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट भी साझा किया। उसमें लिखा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि चिराग पासवान को आम सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वे केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे बिहार की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नेता पूरे राज्य की आवाज बन चुका है तो उसकी चुनावी सीट सिर्फ एक वर्ग तक सीमित क्यों नहीं होनी चाहिए। भारती ने यह भी कहा है कि चिराग अब केवल एक सांसद नहीं बल्कि पूरे राज्य की आशाओं और उम्मीदों का प्रतीक बन चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री पद के एक संभावित दावेदार के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर उस समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट और विपक्ष की आलोचना चरम पर है। इसी बीच पार्टी ने 8 जून को आरा में नव संकल्प सभा का आयोजन किया है और इससे आगामी चुनाव के लिए चिराग पासवान के हितों और दृष्टिकोण को पारदर्शिता के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस सभा से न केवल उनका राजनीतिक विजन सामने आएगा बल्कि यह चुनाव से पहले जन समर्थन जुटाने का एक बड़ा प्रयास भी होगा। चिराग की रणनीति स्पष्ट रूप से 2 मोर्चों पर केंद्रित है। एक और वे अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और दूसरी ओर वे एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने भागलपुर को पीएम मित्र योजना में शामिल करने की पहल की, जिससे उनकी राजनीतिक सूझबूझ और एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना गया। देखिए, इस तरह के फैसले भविष्य की सीट बंटवारे और एनडीए के भीतर उनकी पार्टी की भूमिका को लेकर संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं, लेकिन यही मुखरता एनडीए के लिए चुनौती भी बन सकती है। चिराग पासवान का दलित समुदाय में समर्थन एनडीए के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उनकी सीटों की मांग बढ़ती है या उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने की बात आती है तो इससे जदयू और बीजेपी के रिश्तों में तनाव आ सकता है। ऐसे हालात में भाजपा के लिए जरूरी होगा कि वह गठबंधन की एकता को कायम रखने के लिए संतुलित रणनीति अपनाए और चिराग पासवान का उभार क्या पूरी तरह उनके प्रयासों का नतीजा है या यह बिहार के बदलते हुई सामाजिक रणनीतिक का परिस्थितियों का भी असर है। यह सवाल विचारणीय है। राज्य के जाति समीकरणों और वोट बैंक की पारंपरिक संरचना में हो रहे बदलाव ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिसमें नए नेता उभर सकते हैं। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह दलित नेतृत्व को सत्ता के केंद्र में लाकर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इससे न सिर्फ जाति आधारित राजनीति में बदलाव आ सकता है बल्कि राज्य के राजनीतिक गठबंधनों की दिशा में भी बदल सकती है। उनका नेतृत्व खास तौर पर उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अब तक नजरअंदाज किए जा रहे थे। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा कि वे सीएम बनेंगे या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि उनका आक्रामक चुनाव अभियान और नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं बिहार की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगी। समय बताएगा कि उनका सपना साकार होगा या राज्य की जटिल राजनीतिक उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देख रहिए एक न्यूज़ 24, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।